भाजपा महाराष्ट्र महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा महाराष्ट्र और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सलाका सालवी, भाजपा महिला जिलाध्यक्ष अर्चना बांगड़ी के मसूरी आगमन पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार सहित मसूरी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सलाका सालवी ने कहा, भाजपा की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से महिला मोर्चा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा वानिती श्रीनिवासन ने टास्क दिया कि हर राज्य, शहर और गांव में जाकर महिलाओं से मिलना और प्रवास करना है। प्रवास योजनाओं के तहत वहां के लाभार्थी, नए मतदाता, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों से केंद्र और राज्य सरकार की योजना पहुंच रही या नहीं उसे देखना, योजना का लाभ दिलाना, अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करना से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता। उन्होंने कहा कि लोकल स्तर पर जो महिलाएं बूथ स्तर पर कार्य कर रही उनसे जानकारी लेकर हिसाब से योजना बनाना, नीति तय की जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में महिलाओं का बड़ा समर्थन, इसको और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव जो जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या है, वो सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए मोदी जी ने पिछले 9 साल से जो काम किया है उसमें से हुए है। क्योंकि आपने देखा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद ही बहनों को सामने रख के अनेक योजना बनाई है और बहनों को सम्मान और अधिकार देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए लोकसभा चुनाव में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 से ज़्यादा परसेंटेज महिलाओं का वोट है और ये महिलाओं के वोट अगर आप देखें तो मोदी जी को ही मिलते हैं, भाजपा को ही मिलते हैं। इसलिए हमें लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट ही मिलेंगे और वो बहनों के ही मिलेंगे और हम चुन के आएंगे, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को है। कर्नाटक से सबक लेने का समय है। अब कर्नाटक की हार की जो परिस्थिति है वो एक अलग विषय है। वहाँ बहुत सारी सभी लोग एक आ गए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति का जहाँ कर्नाटक में बेलगांव, धारवाड़ जो 50 विधानसभा है, वहाँ महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने थोड़े विरोध में जाके काम किया। इसके लिए कर्नाटक में आपने अगर कर्नाटक के चुनाव के नतीजे देखे तो 1000, 2000 नहीं तो 100-200 वोट से हमारी सीटें गई है। हमारा समर्थन कम नहीं हुआ है, हमारे वोट ऑफ परसेंटेज कम नहीं हुए। आपने अगर देखा है तो वो हमारे वोट ऑफ परसेंटेज कम नहीं हुए, लेकिन बाकी सबकी वोटों की गिनती की वजह से उनके वोट ऑफ परसेंटेज थोड़े बढ़ गए। इसलिए हमारी कर्नाटक में हार हुई है और इससे देख के ही हम अभी ये नया दौर शुरू कर रहे हैं कि बहनों का समर्थन और बहनों के वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेंगे और इस बार सभी राज्य में जहाँ भी अपनी चुनाव आएंगे वहाँ बहनों की वोट से हम जीत जाएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से महिला मोर्चा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रवास की एक योजना हमारी केंद्र की हमारी अध्यक्षा जो है वानिती श्रीनिवासन जी ने, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाके प्रवास करना ये हमें टास्क दिया है। प्रवास की योजना में हम वहाँ के लाभार्थियों को मिलते हैं, वहाँ के नव मतदार जो है उनसे बातचीत करते हैं। आंगनवाड़ी की है, आशा बहू है, स्थानिक स्वराज्य संस्था की कोई बहनें हैं, ऐसे जो भी की वोटर्स हैं उन लोगों को मिलते हैं। जहाँ जिस राज्य में हमारी सरकार है तो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ उन तक पहुँचाने का और सही मायने में उन तक ये योजना पहुँची है कि नहीं पहुँची है ये देखना और उनको ये योजना या वो लाभ मिलने के लिए कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर करना, यही हमारी इस प्रवास की योजना में हम तय करते हैं। हमारे लोकल जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनको भी एक नया मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारी सभी बहनें आज अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का बड़ा समर्थन मोदी जी को है। तो ये सभी बहनें हमारी लोकल लेवल तक बूथ स्तर पर काम कर रही है। जैसे कि हमारा स्लोगन ही है, हमारा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो वो बूथ लेवल की बहनों को जाके मिले, उनके बूथ में क्या है, क्या समीकरण है, ये देख के आगे की रणनीति बनाए और हर बूथ में हमारी जो योजना हमारे लिए सरकार जो कर रही है वो पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, ये देखने का काम इस प्रवास योजना में से हम करते हैं।